आज भी नियम है, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, जिसको संतान नहीं होती, 19 साल 20 साल 25 साल 30 साल भी अगर संतान नहीं हुई है, तो तुमरुका जी का नाम लेकर रजो धर्म के रजस वाला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ लाकर पति पत्नी दोनों जाएं, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आए, रजो धर्म के रजस वाला धर्म के 7वें दिन जड़ को लाकर शिव जी पर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर शिव मंदिर में शंकर जी को देखते देखते ही लाल धागे में नारी उस जड़ को बांध ले और अपने परिवार के साथ आनंद में रहे। बाबा से विनती कर कर जाना, तुमरुकेश्वर, हे तुमरुका जी, मेरी झोली मेरी गोदी भरना। भगवान देवाधिदेव महादेव उसका गर्भ अवश्य ठहरा देते हैं। ये तुमरुका 17 साल के बाद ये बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु रोते नहीं, अब आंसू को ऊपर जाओ। सत्रह साल के बाद बच्चा हुआ है। 17 साल के बाद एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का शिव तक अगर एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। या किसी स्त्री का गर्भ ठहरता है, अंदर ही मर जाता है, बच्चा पूरा बन नहीं पाता, डॉक्टर कह देते हैं कि इसका अबॉर्शन करा दो। उस समय पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उस मिट्टी का स्पर्श मात्र उसकी रज अगर पेट पर लगाना प्रारंभ करा जाए या बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी को गीला कर कर अगर मस्तक पर तिलक भी करना प्रारंभ करा जाए तो उधर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम समाप्त होती चली जाती है, गांठ भी धीरे धीरे गलना प्रारंभ होती है। पत्र का वंश की वृद्धि नहीं है। 30 वर्ष शादी के हो गए, 40 वर्ष शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं। डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचे कर दिए, टेस्ट पे भी करवाया, IVF करवाया, सब कुछ तुमने करवा लिया, तो भी औलाद नहीं है। तब आखिरी में एक काम चालू करो, प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती 2, और दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें। बाबा संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। दीप की जो बाती में अंतर आ जाता है, एक गोल बाती में और लंबी बाती में अंतर आता है, बहुत अंतर आता है। पितरों के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है हमारा, देवी जी के लिए, माता रानी के लिए, जगत जननी के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है हमारा, ध्यान रखिएगा। एक पितर के लिए, एक जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के लिए गोल बाती का प्रयोग कम होता है, लंबी बाती का प्रयोग ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर के कुल देवी और हमारे घर के पितर हमारे वंश की वृद्धि करें, इसलिए लंबी बाती रखी जाती है, जिससे हमारा वंश बहुत लंबा चले, बहुत उन्नति की ओर बढ़े, इसलिए लंबी बाती का प्रयोग किया। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 जगह पर हमारा जलाया गया एक दीप जो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया जाता है, 5 जगह पर भारी पड़ता है। पहले नंबर पर जम के बोलते जाओ, काल सर्पदोष। दूसरे नंबर पर पितृदोष। तीसरे नंबर पर घर का वास्तु दोष। हमारे घर में कितना भी वास्तु दोष है, कोई ने कह दिया यहाँ बाथरूम नहीं बनना थी, यहाँ पर शौचालय नहीं बनना था, यहाँ सीढ़ी नहीं बनना थी, वो सीढ़ी वहां बनना थी, ये सीढ़ी वहां बनना थी। तुम पूरा घर तोड़वा के देख लो, उसके बाद में जैसा वास्तु वाले वैसा करा कर देख लो, उसके बाद भी तुमको शांति नहीं मिले तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अब वास्तु दोष तो तुमने दिखाकर समाप्त कर लिया, फिर भी वो समाप्त नहीं हो रहा, तो प्रदोष काल का लगाया गया प्रदोष के समय का दिया आखिरी में वास्तु दोष को भी समाप्त कर देता है और उसमें भी फल प्रदान करता है। काल सर्प दोष, पितृदोष, वास्तु दोष। चौथे नंबर पर
1 रुपया कमाया, 1.25 रुपए खर्च हुआ, पैसा आया गया। ये चौथे नंबर का व्यापार में थोड़े दिन दुकान अच्छी चली, थोड़े दिन बैठ गए, थोड़े दिन काम चला, थोड़े दिन बैठ गए, गाड़ी चली, थोड़े दिन फिर बैठ गए, अर्थात हमारी फैक्ट्री थोड़े दिन चली फिर बैठ गए। कहीं ना कहीं तकलीफ, थोड़े दिन खाते थोड़े दिन रोते वाला चल रहा है। तो प्रदोष काल का, प्रदोष के समय का दिया इस दुख को समाप्त कर कर रेगुलर एक जैसी सांझी, एक जैसी लक्ष्मी की वृद्धि करते चलेगा। प्रदोष काल का। और 5वें नंबर का प्रदोष काल का दिया, प्रदोष समय का दिया 5वें नंबर पर रोग का निवारण का, रोग निवारण। ये 5 स्थान जो बताए गए हैं प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन दीप प्रज्वलन के। और अब की बार की जो शिवरात्रि आ रही है, बाबा देव अधिदेव महादेव की बड़ी कृपा है, उसका बहुत करुणा। 25 तारीख को प्रदोष और 26 तारीख को शिवरात्रि। अब जरा प्रदोष के पर्यांत की, प्रदोष के बाद की बिल्कुल लगी हुई पीठ से जो शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि अगर उस शिवरात्रि का व्रत, साधना, तप, भजन, संसार का मनुष्य कर लेता है तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हो, अगर एक व्रत शिवरात्रि का, प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। अब अगर आप कोई ब्राह्मण से, अगर कोई विद्वज्जन से, कोई पंडित जी से आप पूछेंगे प्रदोष कितनी बजे लग रहा है, वो बताएंगे। फिर प्रदोष लगने के बाद प्रदोष कब समाप्त हो रहा है, तो जिस दिन 26 तारीख हो रही है उसमें लगाया, दोनों की पीठ मिल रही, दोनों। करो व्रत। आपने कितनी भी एकादशी के व्रत करे हो, कितनी भी द्वादशी के व्रत करे हो, कितनी भी चतुर्थी व्रत करे हो, कितनी भी तीज व्रत करे हो, कितनी भी अष्टमी का व्रत करा हो, कितनी भी नवरात्रि के व्रत करा हो, कितनी भी तीज का व्रत करा हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत आपने करे हो, अगर आपने एक महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करा तो कोई व्रत का पुण्य फल आपके खाते के अंतर्गत आ नहीं पाता। शिवरात्रि के व्रत की इतनी मूलता है। पर एक निवेदन है, अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत बीमार है, तो उसको निवेदन है आप व्रत ये नहीं कि 24 घंटे का करो, आप व्रत 2 घंटे का कर लो, 1.5 घंटे का कर लो, 1 घंटे का कर लो, 15 मिनट का करो। पर निवेदन है कि जो बीमार व्यक्ति है वो आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 15 मिनट पर शंकर की शिवरात्रि का व्रत ये विचार कर करना, बहू बेटा नाते रिश्ते सबको कह देना। कोई बीमार व्यक्ति है ना, वो भी कह दे कि देख बेटा मेरा व्रत है। तो घर के लोग कहेंगे पापा आपकी तबीयत खराब, मम्मी आपकी तबीयत खराब, दादी आपकी तबीयत खराब, आप व्रत कैसे कर रही हो, बच्चे की व्रत, बच्चा कैसे व्रत कर रहा है, तो कह देना मेरा 2 घंटे का व्रत है। 3 स्थान का स्पर्श रोग का निवारण कर देता है। 3 जगह पर चढ़ाया गया अक्षत हमारे मन को एकाग्रित कर कर और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। और प्रदोष और शिवरात्रि के मिलन का महोत्सव हमारे जीवन को आनंदता देता है, आनंद। क्या सुख है। आपके यहाँ तो सिरसा वालों को तो बड़ी बड़ी बधाइयां हम दें कि सिरसा की पवित्र भूमि पर तारकेश्वर महादेव विराजमान है। कम से कम 1 लोटा चढ़ाने के लिए, जल के लिए आप हृदय से पहुंच तो जाते हो। यहाँ तारकेश्वर महादेव विराजमान है। तारकेश्वर महादेव बेटा, आवाज सेट नहीं है, गला पकड़ रहा है, सेट करिए उसको। तारकेश्वर महादेव जी यहाँ विराजमान है। भगवान शंकर स्वयं विराजित, शिव शिव शंकर शंकर।
मैं माननीय गोपाल जी कांडा जी से कहूंगा, गोपाल जी जैसे भक्त यहाँ बैठकर कथा को सुन रहे हैं, कुबरेश्वर धाम पर आज से शिव भक्त पहुंचना चालू हो गए और जिसमें 25 तारीख से कार्यक्रम है, 25 तारीख से रुद्राक्ष महोत्सव, 25 फरवरी से चालू होगा। पर लोगों का विश्वास ऐसा होता है, जैसे इस पवित्र प्रांगण में आप लोग बैठे हो, कल हम देख रहे थे कि गोविंद जी उधर जहां राम जी की मूर्ति है, राम बगीची जहां बनी है, कल हम देख रहे थे कि 9 पंडाल, 6 पंडाल तो पहले लग चुके हैं। ये सारे पंडाल अगर पूरे तारा बाबा की कुटिया में गिने जाएं तो 6 पंडाल तारा बाबा की कुटिया में कथा से भर चुके हैं और 3 पंडाल कल और बनाएगा। ऐसे मिला के 9 पंडाल तारा बाबा की कुटिया में लगा। कल गोविंद जी मां खड़े होकर पंडाल बनवा रहे थे, आगे रहकर सब दुर्गों की छाछ करवा रहे थे बैठने के। विचार करो, और कितना समर्पण। गोपाल जी, हम इतनी कथाएं करते हैं, साल भर कथाओं का क्रम रहता है। सूरत कथा करी, उसके दूसरे दिन साकरी कथा हो गई, साकरी के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ कथा हो गई, छत्तीसगढ़ कथा के बाद दूसरे दिन प्रयागराज कथा हो गई, प्रयागराज के दूसरे दिन सिरसा कथा हो गई, सिरसा के दूसरे दिन सीहोर कथा हो जाएगी, सीहोर के दूसरे दिन भटिंडा पंजाब कथा हो जाएगी, भटिंडा पंजाब के दूसरे दिन फिर महाराष्ट्र कथा हो। कथा रोज चलती, पर तारा बाबा की कुटिया में जो व्यवस्थाएं देखने को मिलती है कि जिनके पास में अगर ओढ़ने का कम्बल भी नहीं होता है ना, तो रात्रि के समय पर उनको देखकर उनके तन पर कम्बल भी उड़ा दिया जाता है कि उसको आप आराम से सो। इसको शिव भक्ति कहते हैं। ये दिखावे से परे, दिखावे से परे। इसी को शिव तत्व कहता है। जरूर करूंगा, आप चिंता मत करना। आप मेरे बाबा की कथा को ग्रहण करने के लिए आए। मेरा शंकर कथा के माध्यम से हमने फिर कहेंगे, ये शिव महापुराण केवल पोथी नहीं है, ये मेरे शंकर का एक अंश स्वरूप है। जब हम कथा सुनते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, बोलने के बाद जब हम मौन हो जाते हैं, उस समय पर आपका दुख काटने के लिए मेरा शंकर आपके कर्ण से प्रवेश कर आपके हृदय में बैठकर आपके घर तक जाकर आपके दुख को काट देता है। ये दुनिया लोग कहते कि कथा है, दुनिया की दृष्टि में लोग कहते हैं कि ये शिवपुराण है। हमारी दृष्टि में ये कथा नहीं है, हमारी दृष्टि में तो हमारा शंकर है, हमारा शिव है। शिव शिव है। और जो दिल से मांग लिया, जिसने दिल से कह दिया, जिसने दिल से पुकार लिया, शिव आ गए। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं। उनको आने में देरी हो सकती है, पर मेरा शंकर इसी पृथ्वी पर रहता है, इसी भूमंडल में रहता है, इसी ब्रह्मांड में, इसी पृथ्वी पर मृत्यु लोक का देव अधिदेव महा गोपाल जी, लोग कहते हैं गुरुजी आप वहां कैलाश मानसरोवर की यात्रा करे हो कि नहीं करे हो? आप कभी कैलाश गए हो? हम नहीं।
महाराज जी हम नहीं, हम नहीं। कहा इतने बड़े शंकर जी का गुणगान करते हो और आप कैलाश नहीं गए? हमने कहा वो कैलाश वाला खुद शिव महापुराण की कथा में रोज आता है, रोज भक्तों का दुख काट कर जाता है, प्रतिदिन आता है। लोग कहते हैं कि शिव महापुराण सुनने के लिए केवल शिव भक्त आते हैं, पर हमारा विश्वास कहता है कथा के पंडाल में जिस स्थान पर शिव पुराण की कथा होती है, उस स्थान पर उस पुराण की साक्षी में शिव महापुराण में 7 दिन लगातार रोज प्रतिदिन मेरा शंकर स्वयं शिव पुराण में लिखा। शिव महापुराण के उमाखंड में भगवान शंकर कहते हैं, और जिस समय पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में वर्णन किया, तुमरुका जी कथा कहते हैं, ईश्वर जी और गोरा जी, शंकर जी और पार्वती जी यजमान बनते हैं। यजमान बनने पर जब कथा विराम होती है, विराम के समय पर तुमरुका जी से शंकर भगवान कहते हैं कि आपने कथा बाची है तो आपकी दक्षिणा, आपने कथा बाची है तो आपकी दक्षिणा क्या है? तब उस समय पर तुमरुका जी कहते हैं भगवान शंकर जी से, ईश्वर जी गोरा जी से, हमको अगर दक्षिणा देना है मेरे विश्वनाथ, तो दक्षिणा ऐसी दीजिए कि जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा हो, आप कैलाश और काशी छोड़कर उस स्थान पर 7 दिन